राम हरे राम 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 हरे हरे। हिज ग्रेस विश्वरूप प्रभु की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये, प्रणमामि हरिप्रिये, प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आप सबका आभारी हूँ कि आपने मुझे श्रील प्रभुपाद जी के संस्था में उपस्थित एक भव्य मंदिर में, भव्य वैकुंठ में आपने मुझे निमंत्रण दिया। बहुत आपका धन्यवाद है। ना हरे कृष्णा। सबसे पहले हम श्री गणेश जी को वंदन करते हैं। सब लोग बोलिए मेरे बाद। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुते देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेश चतुर्थी गणेशोत्सव का सुंदर कालावधि चल रहा है और हमारे संप्रदाय के प्रमुख आचार्य श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु इस ग्रंथ में कि किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में श्री गणेश जी का पूजन करना बहुत आवश्यक है। श्री गणेश जी 5 प्रमुख देवताओं में से है जिन्हें हमें नित्य स्मरण करना चाहिए। सबसे पहले भगवान विष्णु, उसके बाद भगवान शंकर, उसके बाद पार्वती देवी, नहीं उसके बाद शंकर भगवान के पश्चात पार्वती देवी, श्री गणेश जी और सूर्य भगवान, सूर्य देवता। ये सभी जो अनंत देवताएं हैं उनमें से ये 5 बहुत महत्वपूर्ण हैं और भगवान के विशेष अति विशेष कृपा प्राप्त हैं और हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण सहयोग देते हैं, जिसके कारण हम श्री कृष्ण और राधा रानी के भक्ति में उत्तम रीति से प्रगति कर सके। हमें बताया गया था जब हम भक्त बने थे कि देवताओं का पूजन नहीं करना चाहिए, या तो देवताओं को भगवान नहीं मानना चाहिए। वो सब सही है, लेकिन जैसे एक मंत्रिमंडल में
गवर्नमेंट के एक प्रधानमंत्री होता है और बाकी सब मंत्री होते हैं, जैसे रक्षा मंत्री, आरोग्य मंत्री, अर्थ मंत्री और जल संपदा मंत्री, बहुत सारे मंत्री होते हैं। वो सारे मंत्री जो हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा शक्ति प्राप्त करते हैं, अधिकार प्राप्त करते हैं, और प्रधानमंत्री की ही जो इच्छाएं हैं वो अपने अपने विभाग से पूर्ण करते हैं। तो जैसे प्रधानमंत्री बहुत महत्वपूर्ण हैं, वैसे उनके द्वारा शक्ति आवेशित जो मंत्री हैं वो भी उतने ही सम्माननीय होते हैं। उनको हम सर्वस्व नहीं मानते हैं, लेकिन उनके पास जो विशिष्ट शक्ति प्रधानमंत्री ने दी है उसका हम सम्मान करते हैं। उसी प्रकार से हम किसी भी देवता को अपने जीवन का सर्वोच्च इष्ट नहीं मानते हैं, लेकिन सभी देवताओं का बड़े ही आदर से, प्रेम से उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, क्योंकि भगवान तो हमसे भी बहुत दूर हैं। हम नाम ले रहे हैं उनका, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और रहता है और उनकी प्राप्ति अभी हमारे जीवन से बहुत दूर है। तो उनकी प्राप्ति के मार्ग में अगर हमारी चेतना और हमारा उद्देश्य सही होगा तो ये सारे देवताएं हमें मदद करते हैं। हमारे भक्ति के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं वो सब दूर करते हैं। इसलिए इनका महत्व समझते हुए इनको कहते हैं ना, ड्यू रिस्पेक्ट, जो उनके लिए योग्य है वो सम्मान हमको देना चाहिए। और अगर हम नहीं करते हैं तो ये कनिष्ठ स्थिति का दर्शन है। जो व्यक्ति बहुत कनिष्ठ होता है वो बहुत फैनेटिक होता है, तो वो फिर देवताओं के सामने झुकता नहीं है, शंकर जी के सामने झुकता नहीं है। यह अति प्रचंड मूर्खता है, ये जानना जरूरी है सबको। क्योंकि एक स्थिति में भगवान को ही इष्ट मानना बहुत आवश्यक है और कोई इष्ट नहीं। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, ये भी सही है, लेकिन जो आर सब भृत्य जो है वो उनके द्वारा शक्ति आवेशित है, तो वो सम्मान के योग्य हैं। तो गणेश जी की विशेष तो स्थिति है कि वो विघ्नहर्ता है, और विघ्नहर्ता दो प्रकार के होते हैं। एक विघ्न जो हमारे भौतिक सुख के मार्ग में बाधा देते हैं, कुछ चीज़ हमको भोगनी है, कुछ चीज़ हमको एंजॉय करनी है, लेकिन उसके भी बीच में बहुत अवरोध होते हैं। और एक है हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति, जिसके मार्ग में भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन अवरोध होते हैं। इन दोनों प्रकार के मार्गों में अवरोध आते हैं, उन दोनों का निवारण करने के लिए गणेश जी को विशेष शक्ति दी गई है। जो व्यक्ति इंद्रिय भोग में लालायित रहते हैं वो उनकी भौतिक सुख के मार्ग में आने वाले अवरोध को नष्ट करने की प्रार्थना करते हैं। वो एक प्रकार की मूर्खता है। और जो व्यक्ति बुद्धिमान है, भगवान के भक्ति में आए हैं, वो सब लोग भक्ति में आने वाले जो मार्ग अवरोध हैं भक्ति मार्ग में, उसका निवारण करने के लिए उन्हीं गणेश से प्रार्थना कर सकते हैं और करना चाहिए। और वो हमारे और आपके भक्ति मार्ग में आने वाले अवरोधों को भी नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। केवल उनसे वो कोई पूछता नहीं है, कोई मांगता नहीं है, है ना। मेरे पास बहुत सारा सोने के बिस्किट है और आप अगर मुझसे आके वो मारी बिस्किट मांगेंगे तो मैं क्या करूँगा? वही दूंगा जो आप मांग रहे हैं। लेकिन अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति आया, वो जानकार है, ज्ञान है उसको कि इसके पास सोने के बिस्किट है, तो कहेगा कि मुझे सोने के बिस्किट दे दो, जिससे मैं अनंत मारी बिस्किट खरीद सकता हूँ, है ना। तो देने वाले में कोई कमी नहीं है, मांगने वाले में दोष है, मांगने वाले में अज्ञान है। इस प्रकार से हम हर देवी देवता के पास में भगवान के भक्ति में कुछ कुछ मांगे कर सकते हैं। और हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि सारी जो देवताएं हैं ये भगवान के विषय में, भगवान के मार्ग में स्थित जो भक्त हैं उनके लिए सारा चीज करने के लिए वो तत्पर रहते हैं हमेशा। दे आर ऑलवेज ईगर टू हेल्प। जैसे शंकर जी के पास आप जाएंगे और बहुत कुछ उनके पास देने के लिए है, लेकिन वो सब कुछ छोड़ के हम बोलेंगे मुझे कृष्ण की भक्ति चाहिए, आपके इष्ट की भक्ति चाहिए, तो वो जितने उत्साह से वो नहीं देंगे, उतने ज्यादा उत्साह से आपको ये देंगे। मेरा जीवन इसका प्रमाण है। ये भक्ति में और भक्ति मार्ग में की हुई इच्छाओं का गणेश जी, शंकर जी, पार्वती जी बहुत तुरंत उसका फल देते हैं।
क्योंकि उसी के लिए एक्चुअली उनका मेन उद्देश्य है यहाँ पर आने का। लेकिन विश्व के लोग भगवान को भूलकर, हाँ क्या वो श्लोक है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा कोरे, है ना। तो क्या करेंगे, सब कृष्ण को भूलकर इस विश्व का पूरा भोग लेना चाहते हैं। वो क्या करेंगे, फिर उसी को जो भी कर्म का हिसाब है वो देते रहेंगे उसको। ये सुख करता भी हैं, ये आपको आध्यात्मिक सुख देने में भी समर्थ हैं, ये बुद्धि देवता हैं। भक्ति ना विशिष्ट बुद्धि के बिना नहीं कर सकते। चाहे हम भौतिक दुनिया में पीएचडी हो, हमारा आईक्यू 140 हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हम फिर भी मूर्ख रह सकते हैं। वी कैन स्टिल बी फुल नंबर 1 फ्रॉम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू इवन विद द आईक्यू ऑफ 140। इसका कारण क्या है, दोनों अलग विषय है। जो आदमी ड्राइविंग में एक्सपर्ट है वो कुकिंग में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, या उसके वजह से उम्मीद करना भी गलत है। अलग अलग विषय है ना, उसमें कुछ कुकिंग में एक्सपर्ट होना और ड्राइविंग में एक्सपर्ट होना, ये दो अलग विषय हैं और दोनों के लिए अलग बुद्धि की आवश्यकता है। उसी प्रकार से भौतिक विश्व में यशस्वी होने के लिए बहुत सारी बुद्धि की आवश्यकता है और वो अलग विषय है। और आध्यात्मिक जीवन में यशस्वी होने के लिए सद असद विवेक बुद्धि की आवश्यकता होती है, सार असार विवेक बुद्धि की आवश्यकता होती है। अर्थात क्या भौतिक है, क्या आध्यात्मिक है, क्या भौतिक विश्व से संबंधित है, कौन सी चीज आध्यात्मिक विश्व से संबंधित है, इसको समझना और इसका फर्क समझना, इसको कहते हैं सद असद विवेक बुद्धि। और वो बुद्धि के बिना हम पहले यही समझ नहीं सकते कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। मूलभूत जो समझना जरूरी है, जिसके लिए जो बुद्धि जरूरी है, वो है सद असद विवेक बुद्धि। और ये बुद्धि के भी देवता श्री गणेश जी हैं। ये बुद्धि भर भर के हमें वो हमारे ऊपर वर्षाव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से लोग कितना भी कुछ भी कहेंगे, फिर भी इन सारे देवताओं की कृपा की हमें भक्ति में अग्रसर होने के लिए बहुत आवश्यकता है। ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्म संहिता में एक सुंदर श्लोक लिखा है, और ब्रह्मा जी ने एक बहुत ही बढ़िया काम किया है। ये श्लोक उनके मुंह से तब निकले हैं जब भगवान ने उनको चतुश्लोकी भागवत सुनाया है। चतुश्लोकी भागवत के रूप में जितना भी ज्ञान है, वेद पुराण इतिहास आरण्यक, जितने भी षडांग वेद, जितने भी ज्ञान के अकाउंट में आते हैं, वो सारा ज्ञान इन 4 श्लोकों के माध्यम से उनके हृदय में प्रकाशित किया। और ज्ञान प्रकाशित होने के बाद में क्या अपेक्षा होती है, उसके विषय में साक्षात्कार हो। आपके पास ज्ञान बहुत होगा लेकिन साक्षात्कार कम होगा, नॉलेज बहुत होगा लेकिन आत्मविज्ञान आत्म साक्षात्कार कम होगा। तो भगवान ने क्या किया, इन सारे ज्ञान के साथ में सार रूप में सर्वोत्तम साक्षात्कार वो भी ब्रह्मा के हृदय में प्रकट कर दिया, रेडीमेड एकदम। और उसके बाद में ब्रह्मा जी ने वो साक्षात्कार के बाद में बहुत सारे काम किए हैं। उसमें एक काम ये उन्होंने किया है कि ये सत्य जो है उसको उन्होंने ब्रह्म संहिता के रूप में भगवान की स्तुति में अर्पण किया है। इसमें सभी देवताओं के विषय में उन्होंने वर्णन किया है, उनको क्या क्या अधिकार प्राप्त है उनके बारे में वर्णन किया है, वो क्या क्या सेवा करते हैं उनके बारे में वर्णन किया है, प्रकृति के बारे में वर्णन किया है, और अंत में गोलोक धाम के बारे में भी वर्णन किया है। तो इसके जैसा उत्कृष्ट ज्ञान जो है देवताओं के विषय में और कोई भी नहीं है, क्योंकि ये साक्षात देवताओं के शिरोमणि ब्रह्मा जी ने, निर्माण करता जो है उन्होंने ही लिखा है। जैसे हमारे घर में टीवी आता है तो उसका मैनुअल आता है, तो मैनुअल ऑथेंटिक क्यों है, जिन्होंने वो टीवी बनाया है उन्होंने ही लिखा है वो, इसलिए वो सबसे ज्यादा अधिकृत होता है। इसलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी गणेश जी के बारे में क्या लिखते हैं, यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समयेश गणाधिराजः विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य
गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। सारे डाउट क्लियर कर दिया इसके अंदर, है ना। वो नरसिम्हा भगवान के चरण कमल अपने दंत पर रखते हैं, जो हस्ती दंत है ना उनका, जो आगे आते हैं उसके ऊपर रखते हैं, या कभी कभी ऐसे भी कहा कि अपने सर पे धारण करते हैं। क्यों नरसिंह भगवान का? क्योंकि नरसिम्हा भगवान ओरिजिनल विघ्नहर्ता है। जो स्रोत है विघ्नहर्ता स्वरूप का, स्रोत नरसिम्हा भगवान है। जो हम उनको प्रणाम करते हैं जब भी हमारे जीवन में संकट आता है, सुबह शाम उनका मंत्र गाते हैं। प्रभुपाद जी ने अपने इस्कॉन में सुबह शाम नरसिंह आरती करने का जो क्रम बना के रखा है, ये विशिष्ट रूप के लिए, क्योंकि वो हमें सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त करते हैं। तो गणेश जी को इसका पूरा ज्ञान है, इसलिए वो उनके चरण कमल अपने शीश पर धारण करते हैं, इसलिए उन्हें विघ्नहर्ता होने की शक्ति प्राप्त होती है भगवान नरसिम्हदेव से। और क्या लिखा है? विज्ञान विहंतु मलमस्य जगत त्रयस्य। जगत त्रयस्य का अर्थ है स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और नीचे के लोक। ये त्रिभुवन कहते हैं, त्रिलोक कहते हैं। जगत त्रयस्य, इन तीनों में बाधाएं चलती रहती है। ब्रह्मा लोक में भी बाधाएं चलती, क्योंकि ब्रह्मा लोक भी भौतिक विश्व में आता है। ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड में भी वो ब्रह्मांड आता है, वो भौतिक विश्व में है। महत तत्व की छाया में, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए ये सब ब्रह्मांड हैं। इसलिए ऊपर से लेकर नीचे तक आ ब्रह्मा भुवनार लोका पुनरावृत्तिनो अर्जुना, बार बार यहाँ पर जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति होती रहती है। उन सभी विश्वों के चाल चलन में या प्रगतिशील स्थिति में जो भी बाधाएं आती है, उनको निवारण करने की सेवा गणेश जी की है। व्यक्तिगत रूप में हमारे जीवन में और सामूहिक रूप में पूरे लोक के लोक, या पृथ्वी लोक, या स्वर्ग लोक, या ब्रह्मा लोक, या जनलोक, या तपलोक, या सिद्ध लोक, सारे लोकों की भी सामूहिक रूप में वो विघ्न हरण कर लेते हैं। तो ये उनका ब्रह्मा के द्वारा दिया हुआ अधिकृत वर्णन है। तो इसलिए हम श्री गणेश जी को प्रणाम करते हैं, उनकी कृपा को प्रार्थना करते हैं, चाहते हैं, वंदन करते हैं। तो मैंने सोचा कि एक एक दिन आपको एक एक गणेश जी की कहानी बताऊंगा। तो उसको कहने के पहले आज का दिन जो है उसको क्या कहते हैं? ऋषि पंचमी कहते हैं, है ना। अभी हमको लगेगा कि हम इस्कॉन में आए, हमको क्या लेना देना, लेकिन थोड़ा सा हमको हमारी दृष्टि को विस्तृत करना चाहिए। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये वैदिक संस्कृति है। भक्ति मार्ग जो है वैदिक संस्कृति का परमोच्च बिंदु है, हाईएस्ट पॉइंट, जहाँ पर भगवान की असीम कृपा से और वैष्णवों के संतों की असीम कृपा से हम एटलीस्ट उसके पहले पायदान पर पहुंच गए हैं। ये हमारे भाग्य की बात है। लेकिन फिर भी ये जितने भी हमारे वैदिक संस्कृति में उत्सव हैं, वो सब हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है और कुछ ना कुछ परिणाम हमारे जीवन में वो करते रहते हैं। तो ऋषि पंचमी का हमारा क्या महत्व है? हमारी जो वैदिक संस्कृति है वो आपको दिखाई पड़ने वाले हर एक वस्तु को पूजन करने की सलाह देता है। हमारे वैदिक संस्कृति में बैल की पूजा होती है, गाय की पूजा होती है, हाँ, अभी चूहे की पूजा भी होती है गणेश जी के वाहन के रूप में। हम पेड़ों की पूजा करते हैं, नागों की पूजा करते हैं। ये सब अर्थहीन नहीं है, इसका अपने अपनी जगह पर महत्व है अगर हम समझेंगे तो। किसी भी समय पर, किसी भी कालावधि में 7 ऋषि जो है वो अवकाश में विराजमान होते हैं। सप्त ऋषि, देखो मैं उनका नाम बताता हूं आपको ताकि कोई मिस्टेक ना हो, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं इसको। कश्यप मुनि, ये आदि प्रजापति। अत्रि मुनि, भारद्वाज मुनि जो वाल्मीकि के शिष्य हैं। विश्वामित्र मुनि तो पहले राजा थे, फिर राजऋषि बने, फिर ब्रह्म ऋषि बने। गौतम ऋषि जो अहिल्या के पति हैं और गोदावरी को निर्माण करने में वो प्रमुख कारण है। जमदग्नि ऋषि जो परशुराम भगवान के पिताजी हैं, रेणुका देवी उनकी पत्नी है,
वशिष्ठ मुनि, क्या आप जानते हैं कि वशिष्ठ मुनि इस ब्रह्मांड के निर्माण से सबसे पहले जो पुरोहित हैं भट्ट जी, वो वशिष्ठ मुनि हैं। हमको लगता है कि वो लोग राम जी के और दशरथ के गुरु थे। श्राद्ध देव मनु, सबसे पहले मनु जो निर्माण हुए, जो सबसे पहले पुरुष या मनुष्य है जो पृथ्वी पर पधारे, उनके सबसे पहले पुरोहित ब्रह्मादेव के द्वारा भेजे गए वशिष्ठ मुनि थे। उन्होंने केवल राम जी का संस्कार नहीं किया, राम जी के पूर्वजों में जितने भी लोग थे उन सबका जन्म से लेकर अंत तक सब कुछ उन्होंने किया। तो ये 7 ऋषि इस वक्त अभी सप्त ऋषि के रूप में उनको स्थान प्राप्त है। ये भी बदलते रहते हैं, वो भी भगवान की बड़ी दिव्य योजना है। तो आज इन 7 ऋषियों को याद करके, उनका स्मरण करके, उनका पूजन करने का दिन है। अगर आपको बाह्य रूप से उनकी पूजा करना संभव नहीं भी होगा, मानसिक रूप में आप उनको प्रणाम करना चाहिए। मैं दोबारा एक बार नाम लेता हूँ। कश्यप मुनि, अत्रि मुनि, भारद्वाज मुनि, विश्वामित्र मुनि, गौतम ऋषि, जमदग्नि और वशिष्ठ मुनि। 7 हो गए ना। वृंदावन में क्या प्रथा है वो बताता हूं आपको। आज के दिन क्या करते हैं वृंदावन में? आज के दिन में जो स्वयं अपने स्थिति में संत हैं, जो लोग उनको संत के रूप में मानते हैं, ऐसे ऋषि तुल्य जितने भी वैष्णव हैं, वो अपने घर में 7 अन्य महानुभावों को, वैष्णवों को बुलाते हैं, जो उनको जानते हैं या उनको परिचित हैं या उनके आदरणीय हैं, उनसे उन्हें प्रेरणा लिया है जीवन में, उनके भक्ति मार्ग में उन्होंने बहुत उनको सहायता की है, उनके कृपा आशीर्वाद से उन्होंने भक्ति में प्रगति की है। ऐसे जो लगता है उनको, ऐसे 7 अन्य साधुओं को वो बुलाते हैं, 7 आसन पे बिठाते हैं, उनका पाद्य पूजन करते हैं, उनको दक्षिणा देते हैं, और जैसे उसको कहते हैं ना पंचोपचार, षोडश, जो भी है, जो क्षमता के अनुसार उनका पूजन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और उनको भरपेट भोजन कराते हैं। और फिर भगवत कथा, भगवत कीर्तन, सुंदर कार्यक्रम। मैंने पिछले साल में एक पूरे दिन भर मैंने वो पूरा वीडियो देखा था। ब्रज के महान 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 संत एकत्रित हुए थे, उसमें से 7 से स्टेज पर थे और बाकी सब सभा में बैठे थे। एक साथ में ऐसा दर्शन जो है सच्चे वैष्णवों का वो हुआ था। मैं तो बंद ही नहीं कर पाया उसको, इतना मुझे उसमें प्रेरणा मिली। सब साधुओं का दर्शन एक साथ, और एक साधु महान उसमें नीचे बैठे थे, जो उसके आयोजक थे, यजमान थे उसके, और वो अपने 7 ऋषियों का पूजन कर रहे थे। तो ये हमारी संस्कृति है। अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो ऐसे 7 महान वैष्णवों का या गुरुओं का, जिनके हमारे जीवन में बहुत सहयोग रहा है, जिनकी कृपा से, प्रेरणा से हम भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं, ऐसे लोगों का स्मरण करना चाहिए, उनको वंदन करना चाहिए, उनका हो सके तो पूजन करना चाहिए। क्योंकि हमारा जीवन जो है वो संतों की कृपा के बिना नहीं बन सकता है। ऋषि मुनियों की कृपा से ही ये विश्व चल रहा है, ये ध्यान रखना आप। और हमारे जीवन में भी कोई ऋषि मुनि है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हाँ, अभी हम लोग ने प्रभुपाद को देखा नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी हमारे जीवन में है। हर क्षण में, हर कण में हमारे जीवन में प्रभुपाद जी समाये हुए हैं। उन्हीं के तन मन काया वाचा मने इस स्तर पर जो हमको कृपा आशीर्वाद मिला है, उसके वजह से हम चल रहे हैं। हमारे आध्यात्मिक जीवन की सांस जो है वो उनकी वजह से चल रही है। तो ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने हमको खींचा जबरदस्ती भक्ति में, भगवान के चरणों में आके छोड़ा। और कितने ऐसे लोग हैं जो हमें आज भी मार्गदर्शन करते हैं, कठिन समय पर, अच्छे समय पर प्रेरणा देते हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो आपको मिले भी नहीं होंगे, लेकिन उनके केवल होने से, उनके केवल अस्तित्व से हमको प्रेरणा मिलती रहती है, हम सुनते रहते हैं उनके विषय में। तो वंदन करने के लिए तो बहुत सारे वैष्णव उपलब्ध हैं। उनके प्रति अपना ऋण व्यक्त करना, ये कृष्ण को बहुत प्रसन्न करता है। तो कृष्ण उन पर बहुत प्रेम करते हैं। जैसे नलकुबेर मणिग्रीव को उद्धार करने का समय आया तो भगवान को नलकुबेर मणिग्रीव पे कुछ लेना देना नहीं था। उनको नारद मुनि की याद आई कि मेरे प्रिय भक्त नारद मुनि ने इनको वरदान दिया है, तो मुझे उनका वचन पालन करना है। इसलिए भगवान आंगन के बाहर जाके उन पेड़ के बीच जाके अपने आप को फंसा दिया उन्होंने।
तो संत के ऊपर प्रेम था, इसलिए नलकुबेर मणिग्रीव के ऊपर कृपा हुई कि नहीं हुई? तो भगवान ने जितने भी राक्षसों का वध किया, जब बकासुर का वध किया तो उनको जाजली मुनि की याद आई कि इन्होंने उनको शाप दिया था कि तुम्हारा वैवस्वत मनु के 28वें द्वापर में कृष्ण के हाथ से मृत्यु होगी, उद्धार होगा। इस प्रकार से हर एक राक्षस को जिन्होंने कृष्ण ने जिनको मारा है, वो सब किसी न किसी ऋषि से आशीर्वाद प्राप्त किए थे। आशीर्वाद क्यों कह रहा हूं, वो हमको लगता है शाप है, लेकिन वो आशीर्वाद था। कृष्ण का दर्शन, कृष्ण के द्वारा उद्धार होना सबसे बड़ा आशीर्वाद है, चाहे हमारी भौतिक अवस्था में वो शाप के रूप में क्यों न नजर आए। इन सभी ऋषियों के ऋण को और वचन को निभाने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने उन पतित जीवों पर कृपा किया, उनका उद्धार किया, उनको कैसे कैसे स्थान दे दिए, देखो। तो इसलिए ऋषि पंचमी बहुत महत्वपूर्ण है। और श्री गणेश की एक कहानी आपको बताता हूं। बलि महाराज, आप जानते हैं ना, बलि महाराज बहुत ही शक्तिशाली दैत्य थे। और जब वे राजा बने दैत्यों के, तो शुक्राचार्य आदि गुरु और अनेक ब्राह्मणों की इतनी सेवा की उन्होंने, उनको प्रचंड शक्तियां प्राप्त हुई इससे। तो जब बलि महाराज राजा थे दैत्यों के, तभी देवता लोग पराजय का ज्यादा सामना करते थे और विजय बहुत कम प्राप्त होती थी उनको। ऐसे एक बार वो शुक्राचार्य के द्वारा प्रसन्नता को करने के बाद, बहुत आशीर्वाद प्राप्त करके तेजस्वी होकर उन्होंने देवताओं को ललकारा। तो देवताओं ने स्वीकार किया उनका सावधान, क्या कहते हैं, युद्ध का आमंत्रण स्वीकार किया। लेकिन जब युद्ध भूमि पर जब देवता लोग गए, तो क्षितिज के तरफ से आने वाले अति तेजस्वी बलि महाराज का तेज देखकर वो वहीं से पीछे भाग गए। इतना तेज था उनके अंदर, क्षात्र तेज, वैष्णव कृपा तेज, ब्राह्मण कृपा तेज इतना तेज था कि वो देवता सहन नहीं कर पाए और पीछे ही भाग गए। युद्ध भी तो कुछ हुआ नहीं, वो सीधे विष्णु के पास गए, बोले हम खड़े ही रह सकते नहीं उनके सामने, वी कैन नॉट इवन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिम, व्हाट टू स्पीक ऑफ फाइटिंग विथ हिम। तो फिर देवताओं ने, भगवान विष्णु ने उनको कहा कि आप गणेश जी के पास जाइए और उनको विनती कीजिए कि वो आपके सेनापति इस बार बने। तो सब लोग गणेश जी के पास गए। ये वर्णन कहाँ पे आता है? ये आदि वराह पुराण में स्वयं वराह भगवान भूमि देवी को वर्णन कर रहे हैं। काम्य वन का गौरव, काम्य वन की महिमा, ये जो चैप्टर है उसमें वो वर्णन कर रहे हैं। सब देवता लोग जाते हैं और फिर गणेश जी के नेतृत्व में उनका पूजन करके वो उनको कहते हैं ना, तिलक लगाते हैं, तिलक करते हैं उनका सेनापति के रूप में। और फिर दुगने उत्साह के साथ निराश हुए देवता फिर आक्रमण करते हैं। इस बार इतना घनघोर युद्ध होता है कि गणेश जी अपने दिव्य क्षात्र तेज से बलि महाराज को बेहोश कर देते हैं। अपने सम्मोहन अस्त्र से न केवल बलि महाराज को, पर सारे महान महान असुरों को, दैत्यों को जो है बेहोश कर देते हैं। और बचे हुए देवता जो है वो दैत्य भाग जाते हैं। और इतना उनको गणेश जी के क्षात्र तेज का प्रभाव होता है कि जब वो बेहोशी से जग जाते हैं तो स्वयं भाग जाते हैं वहां से। और इस प्रकार से गणेश जी का विजय होता है। तो विजय होने के पश्चात गणेश जी को सब देवता लेकर जाते हैं। काम्य वन में एक स्थान है, बहुत सुंदर है काम्य वन, बहुत ही सुंदर। वहां पर एक सिंहासन है, अभी लुप्त है, अभी हमारी नजरों से ओझल है, लेकिन वहां पर चतुर्भुज विष्णु और उनकी एक सखी जो है विरजा सखी, विरजा देवी, उनका विवाह हुआ था। देवताओं के द्वारा वहां पर विवाह संपन्न हुआ था। वो 55 हाथ अर्थात कम से कम 150 फीट लंबा, 100 फीट चौड़ा, इतना बड़ा सोने का सिंहासन बनाया था देवताओं ने। और विरजा देवी और चतुर्भुज विष्णु इनको विराजमान कराया था। और ब्रह्मा जी ने उनके चरण प्रक्षालन किए थे, इसलिए कुंड वहाँ बना हुआ है, चरणामृत कुंड, वो काम्य वन में है। आज जो राधा गोविंद का मंदिर है
काम्य वन में आपने कितने लोगों ने दर्शन किया है? अरे बाप रे, इतने बड़े संख्या में, 1 2 4 5 ही हाथ दिख रहे हैं। काम्य वन ये कृष्ण का द्वितीय प्रिय वन है वृंदावन के बाद। 12 वनों में से एक है और बहुत सुंदर वन है। काम बन जाए तो काम बन जाए, ऐसे कहा था। यानी अगर काम में वन जाते हैं तो हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, भगवान हमें संतुष्ट कर देते हैं। ये काम्य मन की एक संक्षेप में महिमा है। तो उसमें जो बीच में एक स्थान है चतुर्भुज विष्णु का, विरजा देवी का, उसी सिंहासन पर आज राधा गोविंद जी का मंदिर है। उसी सिंहासन पर विराजमान है वो। तो वो उनको लेके गए गणेश जी को उनके पास, और चतुर्भुज विष्णु ने उनको आशीर्वाद दिया कि आप काम्य वन में चिरंतन निवास करो। इसलिए आज भी काम्य वन में श्री गणेश जी का चिरंतन निवास है, क्योंकि किसी भी देवी देवताओं को ब्रज में परमानेंट निवास नहीं है। यहां तक कि ब्रज में आने के पहले ब्रज के बाहर उनके अपनों को, उनके पादत्राण भी उनको बाहर निकालने पड़ते हैं। अपने रथ को ब्रज के बाहर पार करना पड़ता है, अपने वाहन को भी ब्रज के बाहर पार करना पड़ता है। चप्पल उतार के नंगे पैर ब्रज में प्रवेश मिलता है उनको, और रात्रि निवास का कोई उनको अधिकार नहीं है। कोई भी देवी देवता रात को ब्रज में निवास रहन बसेरा नहीं कर सकते। केवल शंकर पार्वती को त्रैमासिक व्रत उन्होंने किया था, उसका वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है। वो 90 दिन के सौगंधिका पुष्प के विस्तृत व्रत के कारण उनको राधा कृष्ण ने दर्शन दिया था, और चिरंतन कहीं भी ब्रज में निवास कर सकते हैं, ऐसा वरदान दिया था। सुदर्शन चक्र को गोवर्धन में निवास है, क्योंकि गोवर्धन लीला के पश्चात उन्होंने भगवान से कहा था, जहां आपने मुझे आपके ब्रज लीला में प्रवेश दिया, सेवा दी, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे आप यहीं रहने दीजिए। तो गोवर्धन में एक चक्र तीर्थ है, जहाँ पर चक्र जी निवास करते हैं, लेकिन लिमिटेड रेसिडेंस है, सब जगह घूमने का अधिकार नहीं है। वैसे गणेश जी को भी काम्य वन बड़ा विस्तार रूप में है, लेकिन काम्य वन में ही निवास का आदेश। और आगे वाले हैं हनुमान जी, जहाँ पर उनको सब जगह पर प्रवेश है, सब जगह पर निवास है। तो आप सोच सकते हैं कितना दुर्लभ है ये ब्रजवास, जो भगवान ने एक लीला के माध्यम से गणेश जी को आशीर्वाद दिया है कि आप ब्रज में रहिए। हरे कृष्णा। गणेश जी नृत्य कला में बहुत निपुण हैं। लगता है आपको लंबोदर, बड़े पेट वाले हैं, एक दंत, लेकिन नृत्य में बहुत निपुण हैं। और वो कृष्ण के, राधा कृष्ण के आनंद के लिए बहुत बार सुंदर नृत्य करते हैं, ये भी उनके पास कला है। और बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा भगवान के विश्वों के लालन पालन में देते हैं। तो आइए फिर एक बार हम श्री गणेश जी को प्रणाम करते हैं, उनकी कृपा की याचना करते हैं, और हमारी भक्ति में अग्रसर होने का अभिलाषा करते हैं। हरे कृष्णा। तो हम आज से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं श्रीमती राधा रानी के जन्मोत्सव को मनाने के लिए। एक ऋषियों का मंत्र है, वो मेरे पास आया, वो वेदों के माध्यम से, तो हम सब लोग मिलकर दोहराएंगे ऋषियों का ध्यान करके। नमस्ते ऋषि वृंदेभ्यो, नमस्ते ऋषि वृंदेभ्यो, देवर्षिभ्यो नमो नमः, सर्व पाप हरेभ्यो ही वेद विद्भ्यो नमो नमः। ऋषि समुदाय में जो देव ऋषि हैं, सब पापों को हरने वाले हैं, वेदों को जानने वाले हैं, उन्हें मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। ऐसे प्रार्थना करके ऋषि मुनियों का नमन करना चाहिए, श्रद्धा प्रणाम करना चाहिए, आशीर्वचन की इच्छा करनी चाहिए। तो राधा रानी ये जो विषय है बहुत ही गहन विषय है, ये बहुत ही रहस्यमय विषय है। गुरु कृपा, संतों की कृपा के बिना, ब्रजवासियों की कृपा के बिना ये तत्व हमको समझ में नहीं आएगा। अभी तो सब लोग साधना भक्ति में लगे हुए हैं, अभी भक्ति हमने शुरू किया है।
भक्ति ये बहुत ऊंची चीज है। भक्त वो है जो कृष्ण से विभक्त नहीं है। एक सिंपल सी व्याख्या आप याद रखिए। हम तो कृष्ण से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। विभक्त तब होंगे जब भक्ति या जुड़ जाएंगे ना। विरह कब होता है? जब मिलन होता है पहले। तो मिलन जब छूट जाता है तो विरह के अनुभव होता है। तो भगवान से जुड़ना अभी हम लोग प्रयास में है, उसमें जुड़ने के। और जब हम सतत 24 घंटे दिन रात जीवन भर उनके साथ जुड़े रहते हैं तो हम भक्त बन जाते हैं। तो मंजिल बहुत दूर है। आपको ये बात पसंद है कि नहीं पसंद है? डू यू एग्री विथ मी? हरे कृष्णा। क्योंकि भक्ति का मार्ग जो रूप गोस्वामी के अनुसार ना श्रद्धा से आरंभ होता है, जो कोमल होती है। कोई भयानक आघात हो गया तो श्रद्धा भी टूट सकती है। तो श्रद्धा से हम सत्संग में आते हैं। सत्संग का अर्थ है जो सत विषय में जिस जगह चर्चा होती है उसको सत्संग कहते हैं। हाँ? जिस संग में हमें भौतिक जीवन के विषय में आसक्ति कम होती है, कम हो जाती है, और भगवान के विषय में आसक्ति बढ़ जाती है। समझ में आया? दोनों साथ में। जिस समागम में या संग में हमें ये अनुभव होता है कि इसमें बैठने के पश्चात हमारा भौतिक जीवन के प्रति आसक्ति थोड़ी कम हो गई और भगवान के विषय में थोड़ी आसक्ति बढ़ गई, तो उसको सत्संग कहते हैं। हर कथा को सत्संग की व्याख्या में जोड़कर देखना चाहिए कि मैंने सत्संग किया कि नहीं किया। और सत्संग प्रामाणिक भक्तों के साथ में होता है जिनके मन में कोई अपेक्षा नहीं होती। निरपेक्ष, निस्वार्थ, निस्पृह भक्तों के संग में आकर भगवत चर्चा करना और उसमें से भौतिक जीवन के विषय में अनासक्ति और भगवान के विषय में आसक्ति प्राप्त करना, इसी को सत्संग कहते हैं। ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। इस ब्रह्मांड में अनंत जीव, अनंत अनगिनत अगणित जीव जो है वो भटक रहे हैं, और जिनको संतों का संग प्राप्त होता है भगवान की कृपा से, उन्हें फिर ये बीज प्राप्त होता है। गुरु कृपा, गुरु कृष्ण, गुरु कृपा, क्या श्लोक है वो? गुरु कृष्ण प्रसादे पाइया भक्ति लता बीज। जब कृष्ण कृपा करते हैं तो गुरु मिलाते हैं, गुरु दे देते हैं, और गुरु की कृपा से फिर ये भक्ति का जो बीज है वो हमें प्राप्त होता है। अभी वो बीज रूप में है, कभी भी उसको वो धूप में जल सकता है या और भी पानी से बह सकता है, निष्क्रिय हो सकता है। इट कैन बिकम यूजलेस, रेंडर्ड यूजलेस। तो श्रद्धा से जब हम सत्संग में बैठते हैं तो ये बीज प्राप्त होता है गुरु और कृष्ण की कृपा से। गुरु मिले नहीं अभी, लेकिन वो है इस विश्व में। आप लोगों को सबको पता होना चाहिए, जब हम मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं तो हर एक मनुष्य रूप में जन्म लेने वाले आत्मा को एक गुरु भगवान ने रखा होता है, नियुक्त करके ऑलरेडी। जब हमारा जन्म होता है तो गुरु जी हमारे ऑलरेडी है, खाली हमारा उनका मिलन बाकी है। एक दिन आएगा भाग्यवान जीवन का भाग्यवान क्षण आएगा जिसमें गुरु का हमारा संग होगा, मुलाकात होगी, संवाद होगा और एक बंधन बनेगा। तो जब सत्संग में आकर हम श्रद्धा से कुछ सुनते हैं, और उसमें कोमल श्रद्धा क्यों ना हो, विश्वास वो रख के भजन क्रिया जो बताते हैं हमको ना कि भाई 4 माला करो, मांसाहार छोड़ दो, मंदिर में आ जाओ, सत्संग में आ जाओ, सभी सेवा करो, ये शास्त्र पढ़ो, कंठी माला पहनो, इसको कहते हैं भजन क्रिया, यानी साधना का फॉर्मूला। हमारे साधना का फॉर्मूला क्या है? महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना और 4 नियम का पालन करना, शास्त्र पढ़ना, विग्रहों की पूजा करना, प्रसाद ग्रहण करना और धाम में जाना। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है जिसको अपनाने से हमारी साधना बन जाती है। लेकिन अब लोग साधना के कौन से अंग में है, भक्ति के कौन से अंग में है? साधना भक्ति के अंग में है। और साधना भक्ति में भी 2 अंग होते हैं, एक वैदिक भक्ति और एक रागानुगा भक्ति। वैदिक भक्ति यानी नियमानुसार, तो कोई टेस्ट वेस्ट नहीं है, अभी कोई रुचि वुचि नहीं है, आसक्ति नहीं, कुछ नहीं है, बस बताया है, थोड़ा श्रद्धा हो गई है, सत्संग में सुना है तो वो शक्ति मिली है, उस प्रेरणा से हम वो कर रहे हैं। जरूर नहीं कि हमको एक भी मंत्र में 1728 में से एक भी मंत्र में से एक बार भी आंसू ना आए,
ये एक बार हृदय गदगद ना हो, या एक बार हृदय ऐसा भावना से भरा ना हो सकता है कई साल तक चलता रहेगा ये, क्योंकि जब तक पूरा मैल साफ नहीं होगा तब तक ये महामंत्र जो है प्रेम कैसे निर्माण करेगा। तो ये सत्संग में आकर श्रद्धा के साथ हम भजन क्रिया करते हैं, उसको करते रहना चाहिए। जब करते रहेंगे तो क्या होता है, अनर्थ निवृत्ति होती है। अनर्थ अनेक प्रकार के होते हैं, अनेक अनंत प्रकार के होते हैं। इसमें 6 प्रमुख अनर्थ हैं: काम, वासना, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर। मद यानी भौतिक जीवन का इंटॉक्सिकेशन, बहुत घमंड होता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं धनवान व्यक्ति हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, इसको मद कहते हैं। तो ये 6 प्रकार के जो अनर्थ हैं ये हमें त्रस्त करते रहते हैं। तो नियमित रूप से कुछ भी परिणाम नहीं होता वो आपको दिखाई पड़ेगा ना, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये अंदर से धुलाई हो रही है। विधुनोति सुरितताम, विशिष्ट रूपेण धुनोति, विशिष्ट रूप से हमारी धुलाई अंदर से हो रही है। भगवान अंदर विराजमान होकर जब हम जप करते हैं या कथा सुनते हैं तो भगवान अंदर विराजमान होकर धुलाई करते रहते हैं, तब तक पता नहीं चलता कि प्रेम किधर है, प्रेम किधर है। इसका उदाहरण हम डॉक्टर लोग देते हैं, जब टीबी किसी को होती है ना तो उसको बुखार आता है, उसको भूख नहीं लगती है, उसका वजन कम होता है, उसको स्वाद नहीं आता किसी खाने में, तो वो हम दवा चालू करते हैं डायग्नोस करके। उसको दवा चालू करने के बाद 2-3 महीना उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, और वो 8 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, महीने के बाद डॉक्टर के पास में आता है, बोलता है डॉक्टर साहब आपने दवा दिया है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ना बुखार कम हो रहा है, ना भूख बढ़ रही है, ना वजन बढ़ रहा है। डॉक्टर कहता है लेते रहो, लेते रहो, अंदर काम चालू है, डोंट वरी। जब वो श्रद्धा से डॉक्टर के कहने पर विश्वास रख के दवाई लेते रहता है, तो अभी तो 1 महीने के बाद, पहले तो 3 महीने लगते थे, अभी 1 महीने के बाद ही अब होता है बुखार समाप्त होने जा रहा है, शाम को बुखार नहीं आता है, थोड़ी थोड़ी भूख बढ़ने लगी है, थोड़ा थोड़ा स्वाद आने लगा है, थोड़ा थोड़ा वजन बढ़ रहा है। तो आपको क्या लगता है, हाँ डॉक्टर जो बोला था वो सही था, उस समय कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन आज दिख रहा है उसका परिणाम। और धीरे धीरे उसके बाद भी कुछ लोग होता है अरे अभी ठीक हो गया, दवा बंद करते हैं, फिर दुगने उत्साह से रोग आगे बढ़ता है। इसलिए वो कहेगा कि आप चालू रखो, इसको छोड़ मत दो, अच्छा लगने पर भाई सर 2 किलो वजन बढ़ गया, अभी बुखार भी नहीं आता है, अभी तो खांसी नहीं, कुछ नहीं, दवा बंद कर दो क्या? नहीं नहीं, उनको बोला 2 साल पूरा करना है आपको, रोग मुक्त होना है तो, पूरी तरह से समूल रोग नाश करना है तो आपको लगेगा क्या अभी कृष्ण प्रेम किधर है? अभी कितना कथा में सुनते हैं कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम, रोज सवेरे जप के पहले सुनाते हैं। क्या वो लास्ट लाइन है, भगवान के नाम का ध्यान पूर्वक जप नहीं करना ये भी एक अपराध है। और जो लोग जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उनको ये ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। वो लक्ष्य है कृष्ण प्रेम। सब लोग हरि बोल बोलते हैं लेकिन समझता नहीं क्या हरि बोल क्यों बोल रहे हैं, ये क्या चीज है कृष्ण प्रेम। तो उसके डॉक्टर ने जो कहा था ना, थोड़ा अच्छा लगा तो बाद में चालू रखना, उसको छोड़ना नहीं। जब वो कहेंगे बंद करो तब बंद करना है, जब रोग नाश होगा तभी जाकर सही रूप में सही आरोग्य का आनंद मिलेगा आपको, सही आरोग्य संपन्न हो जाएंगे आप। तो अनर्थ निवृत्ति होते रहती है, धीरे 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 होती रहती है, निश्चित रूप से होती है। आपको ये भी श्रद्धा रखनी चाहिए कि मुझे पता नहीं लग रहा है लेकिन हो रही है। वी हैव टू हैव फेथ ऑन द माइक्रो मॉलिकुलर लेवल, द ड्रग इज एक्टिंग एंड फाइटिंग विद द डिसीज एंड किलिंग द डिसीज, ये हमको पता होना चाहिए। उसी प्रकार से सूक्ष्म रूप में हमारे आत्मा पर जो भयंकर दोषों के लेयर्स बने हुए हैं वो धीरे धीरे एक एक करके नष्ट होते जा रहे हैं। आप लगे रहो, लगे रहो, बस लगे रहो, सत्संग में लगे रहो, कथा सुनते रहो, साधना भक्ति करते रहो। तो धीरे से एक दिन क्या होता है, एक दिन ऐसा होता है कि ऐसा जप करेंगे तो हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ हैं, कौन है, किस उसमें, किस मंदिर में, किस जगह पर बैठे हुए हैं। इतना आनंद आता है, अरे इतना आनंद तो वही मंत्र जप रहा हूं, इतने साल से क्यों नहीं आ रहा था। वो आता है अचानक, क्योंकि अगर पर्याप्त मात्रा में, हाँ पूरी नहीं, पर्याप्त मात्रा में अगर अनर्थ निवृत्ति हो गई है, बहुत सारे विकार नष्ट हो गए, लोभ नष्ट हो गए, काम वासना अधिकतर समाप्त होने के ही स्तर पर है, अभी भी है लेकिन बहुत ना होने के बराबर है, तो रुचि उत्पन्न होती है। वो रुचि के बाद में आसक्ति उत्पन्न होती है। पहले हम धक्का मार मार के, पानी डाल डाल के उठाकर हमको जप करते थे हम लोग, उसके बाद में हम जंप करते हैं बिस्तर से, कब सुबह होगी और कब मैं ब्रह्मा मुहूर्त में भगवान का नाम को पुकारूंगा।
मैंने क्या कहा? कब मैं जप करूंगा नहीं कहा मैंने कहा कब मैं भगवान के नाम को पुकारूंगा, वेन आई विल कॉल द होली नेम, कॉल द लॉर्ड थ्रू द होली नेम्स। सब लोगों का जप ऐसा होना चाहिए। जप जो है एक संबोधन है, भगवान के लिए पुकार है, वो भगवान का ध्यान आकर्षित करने के लिए की हुई पुकार है, वो आर्त पुकार होनी चाहिए, जिससे भगवान का ध्यान हमारी ओर आकर्षित होना चाहिए। कौन है ये भक्त मुझे रो रो के पुकार रहा है, मैं देखने के लिए मजबूर हूं, विवश हूं उसके लिए। तो भगवान भी यहाँ वहाँ देखेंगे। हम लोग जब में यहाँ वहाँ देखते हैं तो भगवान भी हमको छोड़कर इधर उधर देखते हैं। तो ये है रुचि आसक्ति, इसको कहते हैं रागानुगा भक्ति, स्पॉन्टेनियस, स्वयं स्फूर्त साधना जिसको कहते हैं ना, जो विधि है हमारी स्वयं स्फूर्त करते हैं, उसको रागानुगा कहते हैं। राग यानी कुछ बनता है संबंध, कुछ आकर्षण बनता है, आसक्ति रुचि प्रेम बनता है थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद में भाव निर्माण होता है। भाव ये प्रेम का कहते हैं ना, क्रूड को क्या कहते हैं हिंदी में, एक पहला वाला स्वरूप है उसका, रिफाइंड नहीं है अभी तक, तो वो जस्ट उदय हो रहा है उसका। ये मैं आपको बहुत लंबा स्टेशन की बात कर रहा हूं, बहुत दूर है अभी वो। अभी तो हम सुबह उठने के लिए तड़प रहे हैं, जो दिखता है वो अच्छा लगता है हमको, उसको भोग करने की इच्छा हो रही है, और कभी अच्छे कभी बुरे, कभी खट्टा कभी मीठा, ऐसे भक्ति का अनुभव होता है। इसमें कोई बुरा नहीं है। वैसे हम लोग जो है ना, हमारी स्थिति बहुत त्रिशंकु की तरह होती है। अभी थोड़ा बहुत जप कर लिया कई साल, तो पता है कि ये इसमें कुछ राम नहीं है, इसमें कुछ आनंद नहीं है, मन तो भागता है, लेकिन पता है कि इसमें पढ़ना नहीं चाहिए, और यहाँ पर जो मिलने वाला है उसका अभी तक परिचय नहीं हुआ है। यानी भक्ति में आनंद, नाम आनंद, भक्तों के संग में रुचि लगना, और ऐसा हृदय अभी तक पिघला नहीं है। तो ना हम इधर के हैं ना उधर के हैं, बीच में लटक रहे हैं। इट्स अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन है ना। लेकिन वो सत्संग में जो श्रद्धा प्राप्त होती है, जो दृढ़ होती जाती है, वो दृढ़ जो, उसको कहते हैं निष्ठा। जब अनर्थ निवृत्ति होती है तो वो कोमल श्रद्धा का रूपांतर निष्ठा में होता है, वही श्रद्धा है। लेकिन अभी वो टूट नहीं सकती है। आपको आकर कोई वाद विवाद में, दर्शन की चर्चा में आपको आकर कोई परास्त कर देगा, आप शायद उसको डिफीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो आपके निष्ठा को, श्रद्धा को तोड़ नहीं सकता। कोई मायावादी आया और आपको पूरा डिफीट कर दिया, उसने सब बकवास कर रहे हैं आप काम, और आप कुछ उसको बोल नहीं पाए, उसने 50 लोगों का उदाहरण दिया आपको, और आप उनको डिफीट नहीं कर पाए, आप ऐसा हैरान हो गए, आप हार गए आप, लेकिन फिर भी आप नहीं छोड़ेंगे। उसको कहते हैं निष्ठा। कोमल का मतलब क्या होता है? आज कोई भक्त मिला, जब शुरू किया, कोई पावरफुल मायावादी मिला है, कोई भोगवादी मिला, अरे बकवास क्यों करते हो आप, बकवास छोड़ दो, सब कुछ एंजॉय करो लाइफ, ये जिंदगी ना मिले दोबारा। तो छोड़ देगा, जब कुछ हो रहा है वापस चालू कर देगा। कोई श्रद्धा बहुत कोमल है, कोई भयानक आंधी आई तो वो टूट जाएगा। लेकिन कुछ देर बाद में फिर जब भक्तों का संग का कम से कम अटैचमेंट हो गया है, कम से कम वी डोंट नो कृष्णा बट वी लव डिवोटीज, बहुत भक्तों से हमारा प्रेम हो गया है, भक्तों के बारे में पता चल गया कि भक्त बहुत निष्प्रभ होते हैं, वो हमसे कुछ चाहते नहीं, वो स्वार्थी नहीं होते, वो हमारे कल्याण की बात करते हैं। तो इस बात पर ही हम उन पे रीझ जाते हैं और उनसे आसक्त हो जाते हैं, तो फिर हमारी वो निष्ठा बन जाती है। अभी तक अनर्थ निवृत्ति बहुत दूर है, हो रही है, लेकिन फिर भी हम लोग टिके रहते हैं उसके अंदर। तो निष्ठा के बाद में रागानुगा भक्ति, तो साधना भक्ति, यहाँ पर ये दो भाग है उसके। और जब हमारी आसक्ति भगवान से, भगवान के भक्तों से, भगवान के धाम से, भगवान की कथा से, भगवान के स्वरूप से, भगवान की सेवा से हम प्रचंड आसक्त हो जाते हैं, तब धीरे धीरे, बोलते ना कैसा होता है ना, सुबह आप 5:30 को देखेंगे बाहर जाकर, तो सवेरा तो हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो गोल्डन रंग आकाश में आने लगता है। पहले लाल आता है, फिर गोल्डन आता है, फिर प्रकाश होता है। उस प्रकार से प्रेम का उदय होने लगता है, उसको भाव कहते हैं। और उसके बाद जब भाव की स्थिति में हम और साधना, हमारे नियम को पालन करते रहते हैं, तो भाव विकसित होता है प्रेम के रूप में। जैसे वो खान में जब भी लोहा निकालते हैं, तो जिस प्रकार से आप लोग और हम लोग लोहे का उपयोग करते हैं, उस रूप में रहता नहीं, वो अशुद्ध रहता है। जैसे एल्यूमिनियम जो है ना, वो बॉक्साइट के रूप में मिलता है, उसको फिर बहुत प्रक्रिया से जाना पड़ता है, फिर वो एल्यूमिनियम के रूप में आपको मिलता है,
फिर उसका हम लोग बर्तन बनाते हैं, हवाई जहाज बनाते हैं, जो भी कुछ बनाना बनाते हैं। सोना भी जो है वो जब भी खान में मिलता है तो भी वो आपके गहने बनाने के योग्य नहीं होता है, उसको बहुत प्रक्रिया से, अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है, तब जाकर वो स्वर्ण के रूप में प्रकट होता है। फिर उसके बाद में जाकर उसके गहने बनते हैं जो भगवान को हम पहना सकते हैं। बहुत लंबी प्रक्रिया, स्वर्ण को भी, स्वर्ण होते हुए भी स्वर्ण को प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो भाव जो है वो बहुत प्रयास के बाद में निर्माण होता है। हम सब लोगों को उसकी अभिलाषा करना चाहिए कि वो भाव निर्माण हो, लेकिन नम्रता से ये भी स्वीकार करना चाहिए कि हम अभी उस स्थिति में नहीं है। कितनी भी हमको भक्ति में समस्या हुई, कितनी भी, तो भी हमको हमारे नाम जप को, सत्संग को और सेवा को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सेवा ऐसा सबसे पावरफुल माध्यम है जिससे हम भगवान को बांध के रख सकते हैं। भगवान सबसे अधिक सेवा से बंध जाते हैं हमारे लिए, क्योंकि कथा हम सुनते हैं तो कथा का भी एक नंबर है स्ट्रांग, लेकिन जब कैसा होता है ना, जब में कभी ध्यान है, कभी नहीं है, कभी रुचि है, कभी नहीं है, कभी लग रहा है मैंने क्यों दीक्षा लिया, ये 16 माला का बोझा मैंने क्यों स्वीकार किया। उस दिन लगा था कि ये सबसे परम जीवन का सबसे परम दिन है, ये द टॉप मोस्ट उच्च सर्वोच्च बिंदु जीवन का, वो दीक्षा का दिन था। फिर कुछ साल के बाद लगता है कि वो सबसे काला दिन था जीवन का जिस दिन मैंने ये गलत निर्णय लिया। तो ये जब की स्थिति है, ऊपर नीचे माया का जैसा आघात हो रहा है, आक्रमण हो रहा है, उसके ऊपर से हम ऊपर नीचे डोलते रहते हैं। इसमें एक ही खंबा है जो सत्संग का, वो पकड़ के रखेंगे ना तो हम ये आंधी तूफान से बच सकते हैं। इसलिए कितनी भी समस्या लेकर हमारे पास भक्त आते हैं, कोई सलाह लेने के लिए, हम एक ही कहते हैं, जस्ट कीप डूइंग योर साधना नाइसली। दुगने उत्साह से, नए उत्साह से, नए निश्चय से, नए संकल्प से वही करो जो आप कितने साल से करते आ रहे हो। वही माध्यम है जिससे रूप गोस्वामी ने प्रेम का अनुभव किया, हरिदास ठाकुर ने अनुभव किया, वही माध्यम हमको भी दिया गया। प्लीज अंडरस्टैंड, हरिदास ठाकुर भी वही महामंत्र जप करते थे जो हम लोग करते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, ये याद रखना हर बात। उनको कोई अलग स्पेशल मंत्र नहीं दिया गया था जिससे वो प्रेम में रत थे। वही महामंत्र चैतन्य महाप्रभु जप करते थे और भाव विभोर होकर नृत्य करते थे। उनके साथ स्वरूप दामोदर जी और सब लोग निहाल हो जाते थे भाव से। तो हमें वो क्यों नहीं परिणाम करेगा? हमको थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए, सारा संयम रखना चाहिए। तो जब ये प्रेम निर्माण होता है तो प्रेम के स्थिति में 5 स्थितियां होती हैं, उसको कहते हैं रस। जब ये प्रेम की भावना संपृक्त हो जाती है तो वो रस की निर्मित होती है। और रस में फिर शांत रस, दास्य रस, फिर साख्य रस, फिर वात्सल्य रस, फिर माधुरी रस। और माधुरी रस में भी सारे गोपियों की सेवा जो है वो माधुरी रस में भी बहुत गहन विषय है ये, लेकिन मैं आज केवल राधा रानी के विषय में थोड़ी प्रस्तावना कर रहा हूँ। आपको लगेगा ब्रो ये 1 घंटा हो गया, कोई कथा बताई नहीं आपने। वो कथा के लिए मैं आपको सबको पात्र दे रहा हूं, फिर आपको पात्र को वो सफाई करेंगे, स्वच्छ करेंगे, फिर वैसे रखेंगे, फिर उसमें वो कथा रूपी अमृत जो है वो आप पकड़ सकते हैं। अगर खीर बट रही है बहुत स्वादिष्ट और आपके पास पात्र ही नहीं है और खीर गर्म भी है, तो क्या मुंह में डाल सकते क्या उसको? प्रभु जी जरा डाल दो, पात्र लाने को भूल गया मैं, तो ना रहेगा मुंह, ना रहेगी खीर और आप भी शायद नहीं रहेंगे, पता नहीं। तो हर चीज सर्वोच्च जो होती है, हर वस्तु जो होती है सर्वोच्च, उसको भी लेने का एक तरीका होता है। उसके लिए पात्रता, क्या शब्द उपयोग किया है? पात्रता। उसके अंदर पात्र है ना? पात्र होना जरूरी है और पात्र होना भी जरूरी है और पात्र हमारे पास होना भी जरूरी है। हमें पात्र होना है और पात्र के रखना भी जरूरी है। इसको साधना कहते हैं। तो जब तक ये विषय की महानता नहीं समझेंगे आप, तब तक ये विषय हमारे मन को आके टकराएगा मनोरंजन के रूप में। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी नाइसली। भगवान की कोई भी कथा आप बिना साधना किए सुनेंगे तो आपको बड़ा मनोरंजन होगा। मनोरंजन से कुछ नहीं होता है, मनोरंजन से कुछ भी नहीं होता है। आपको मजा आने से जीवन में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। प्लीज अंडरस्टैंड।
जब तक वो मज़ा आपको भौतिक वस्तुओं से आ रहा है तब तक आपको कुछ नहीं हो रहा है। और वो भगवान की कथा भी उसी भौतिक स्थिति में ही आपको आके टकरा रही है, आपका मनोरंजन होगा, कल जाके फिर आप दारू पिएंगे जो पीते हैं वो। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि शराब मद्यपान करने वाला व्यक्ति भी कृष्ण की कथा सुनकर कुछ मनोरंजन का अनुभव कर सकता है। इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि वो उस अनर्थ से मुक्त हो जाएगा कल। अनर्थ से मुक्त तब होगा जब तक वो साधना नहीं करेगा, तब तक वो मुक्त नहीं होगा उससे। और साधना करने के बाद भी ये प्रेममयी भगवान के संबंधों का, लीलाओं का श्रवण करना कोई आसान बात नहीं है। क्योंकि विश्व की बहुत सारी कथाएं, स्टोरीज जो है, पॉपुलर स्टोरीज हमको अट्रैक्ट करते रहती है। इधर उधर की बातें, फिल्मी स्टार लोगों की बातें और पॉलिटिशियंस की बातें और यहाँ की बातें, वहाँ की बातें, क्रिकेट स्टार की बातें हमें अट्रैक्ट करती रहती है। तो इसलिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है ना, ये समझने के लिए, वो नम्रता का प्लेटफॉर्म है। हमारे जीवन की जो प्रगतियां हैं, ये जो नव बताए ना, स्थिति, अधो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, इसमें भी हमको हमारी जर्नी दिखाई पड़ती है। शिक्षाष्टक जब पढ़ते हैं उसमें भी हमारी जर्नी आपको दिखाई पड़ती है कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। और रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का संवाद है, जिसका शायद मैं कल दोबारा बताऊंगा उसके बारे में, उसमें भी हमारी प्रगति का वर्णन हमको दिखाई पड़ता है कि हम कौन से स्टेशन पे खड़े हैं। ये सारे ये न किन प्रकार अन्य अन्य विविध प्रकार से हमको बताते हैं कि ये जर्नी कहाँ से कहाँ जा रही है और कहाँ जाकर हम फिर वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन फिर भी संत लोग इतने दयालु होते हैं, हमारे प्रभुपाद जैसे, जिन्होंने जिस विश्व में गए थे, वो पश्चिम जगत में, वहाँ पर तो लोग इतने डूबे हुए थे। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग पापी हैं, सच है, लेकिन वो ये सोचना भी अच्छा है, लेकिन पाप कैसे करते हैं और कैसे किया जाता है वो उनको देखेंगे, आप समझ में आएगा। इतनी बाप रे, इतनी भयंकर खाई में ये लोग, हम लोग विचार भी नहीं कर सकते। हमारी भयंकर पापी अवस्था में भी उनके पाप की स्थिति को हम सोच नहीं सकते कि बाप रे ऐसा भी होता है। वैसे अवस्था में वो लोग थे जब प्रभुपाद जी वहां गए थे। नहीं, शराब पीना, सिगरेट पीना और वो भी हार्ड लिकर, हार्ड ड्रग्स देना, ये नॉर्मल लाइफ था। मतलब आप नहीं करते हो तो आप एबनॉर्मल हो। राधानाथ महाराज जी को बचपन में साइकेट्रिस्ट के पास ले गए थे। डॉक्टर ने पूछा क्या समस्या है इसको, तो कह के ऐसे गर्लफ्रेंड कोई नहीं है, डजंट हैव अ गर्लफ्रेंड। इसके साथ बराबर के सब लोग गर्लफ्रेंड को लेके घूमते हैं। तो गर्लफ्रेंड को रखना जो हमारे लिए निषिद्ध है, वो उनके लिए नॉर्मल, अगर वो नहीं है तो एबनॉर्मल समझते हैं। ऐसी स्थिति थी। ऐसे भयंकर लोगों के बीच में प्रभुपाद जी गए और उनको भगवान नाम दिया। और प्रभुपाद ने क्या देखा, अरे मेरे पास समय बहुत कम है, मैं तो 69 के एज में शुरू किया सब कुछ। ये अभी मेरी उम्र 70 प्लस 75 आगे बढ़ती जा रही है, मेरे पास समय नहीं है, तो मुझे सब कुछ देना है जाने के पहले। इस भागवत का अनुवाद कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। सडनली उनको लगा कि नहीं, वैसे तो शास्त्र के नियम के अनुसार कृष्ण की लीलाओं का वर्णन अयोग्य व्यक्तियों के सामने नहीं करना चाहिए, लेकिन वो योग्य जब तक होंगे तब मैं नहीं रहूंगा यहां पर। इसको कहते करुणा। करुणा जो है ना, वो सारे भौतिक बंधनों को और नियमों को पार कर सकती है और कर जाती है, और फिर वो जो अयोग्य व्यक्ति है उसको जाके टकराती है। प्रभुपाद जी की करुणा इतनी अगाध थी कि उन्होंने एक स्पिरिचुअल रिस्क लिया उन्होंने, और भागवतम को एक जगह बाजू में रखा और दशम स्कंद को हाथ में लिया। वो पहले, बहुत पहले थे वो, अभी तक पहुंचे नहीं उधर, बहुत दशम स्कंद दूर है अनुवाद करने के लिए। दशम स्कंद हाथ में लिया और बोले कथा रूप में लिखो इसको। कथा रूप में लिखा, 89 अध्याय की कथा रूप में वर्णन किया उन्होंने। कुछ कुछ परपोर्ट भी बीच में भी दिया, और वो बोले उसको प्रकाशित करो। 3 वॉल्यूम में प्रकाशित किया उसको, कि जब कृष्ण की लीला सुनेंगे तो कृष्ण लीला के बहुत सारे उपयोग हैं, बहुत सारे लाभ हैं, कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा इनको जरूर। कोई लोग टीका करेंगे, अरे ये तो इमोरल गॉड है, ये तो ऐसे रात को किसी के और के लोगों के औरतों के साथ में नृत्य करता है, ये भगवान कैसा है, ये तो माखन चोरी भी करता है, ये चोर भी है, और नीति को पालन भी नहीं करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुछ लोगों को लगेगा, लेकिन ऐसा कोई विरला व्यक्ति होगा जिसको ये कथा छुएगी और वो भक्त बनेगा। इसलिए उन्होंने ये रिस्क लेकर
बहुत पहले ही दे दिया, और उसके बाद में अपना भागवत का अनुवाद करते रहे, और वो करते करते भी वो दशम स्कंद के 14वें अध्याय तक ही पहुंचे, फिर उनका शरीर छूट गया, भगवत धाम चले गए, फिर उनके भक्तों ने पूरा किया। तो इसलिए रुचि हो ना हो, हमको भगवान की कथा सुननी चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा परिणाम भगवान की सेवा का, कथा का कब होगा? जब हमारा हृदय निर्मल होगा, शुद्ध हो जाएगा। तो जो जो परिणाम इच्छित है, वो परिणाम भगवान की कथा सुनकर होगा। वो परिणाम क्या है? कृष्ण के प्रति प्रेम निर्माण हो जाएगा। लेकिन अभी हमारा प्रेम नहीं निर्माण हो रहा है, थोड़ा थोड़ा आकर्षण निर्माण हो रहा है, अच्छा लग रहा है, इसलिए और फर्स्ट कथा सुनी, पढ़ी, दूसरी भी पढ़ेंगे, तीसरी भी पढ़ेंगे, रोज रात को एक एक पढ़ेंगे, ऐसा थोड़ा सा अट्रैक्शन हो जाता है। वो भी एक कृपा का लक्षण है। लेकिन कृष्ण कथा ये संतों की करुणा का परिणाम है। ये तो बच्चे भी कथा सुनते हैं, कहाँ प्रेम का अनुभव करते हैं, लेकिन एक बीज तो उनके हृदय में आ जाता है। ये कथा के विषय में क्या कहा है? श्रृण्वताम स्वकथम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनाद हृदयंतस्थय भद्राणी विधुनोति सुरिताम। ये कृष्ण के स्वकृष्ण, ये कृष्ण के विषय में जो हम कथा ध्यान से श्रवण करते हैं, श्रद्धा से श्रवण करते हैं, उसको पुण्य श्रवण कहा गया है। साधारण श्रवण, यहां दुनिया की बातें नहीं, पुण्य श्रवण कहा गया है। तो उससे क्या होता है? जब हम ध्यान से कथा को श्रवण करते हैं तो कृष्ण स्वयं अपनी इच्छा से हमारे हृदय में आकर बैठ जाते हैं। जब कृष्ण आते हैं ना, तो खाली नहीं बैठते हैं। अभद्राणी विधुनोति, जो दिखता है ना, आजू बाजू में कचरा दिखाई पड़ता है ना, घर पे आके बैठ गए हमारे हृदय में, तो सब कचरा दिखाई पड़ता है, तो साफ सफाई शुरू कर देते हैं। हृदयंतस्थ अभद्राणी विधुनोति, हृदय के अंदर जो अभद्र छुपा बड़ा हुआ है, उसको भगवान विशिष्ट रूपों में धुनोती, साफ कर देते हैं। और फिर जब शुद्ध होता है हृदय, तो कृष्ण की अनुभूति होने लगती है। जैसे बलराम जी ने 7वें रूप में अवतार गर्भ में प्रवेश किया, और देवकी के गर्भ जो हृदय स्वरूप है उसको स्वच्छ किया, और कृष्ण के आविर्भाव के लिए उसको योग्य बना दिया, ऐसे आचार्य हम लिखते हैं। तो जब ऐसे गुरु कृपा से हृदय शुद्ध होता है, कथा श्रवण कर करके शुद्ध होता है, तब जाकर वो कृष्ण प्रेम जागृत होता है। और राधा रानी की कथा जो है, वो कृष्ण प्रेम के विषय में भी बहुत ऊंची स्थिति है। कृष्ण प्रेम निर्माण होने के बाद भी राधा कृष्ण का प्रेम, राधा रानी का कृष्ण के ऊपर प्रेम, कृष्ण का राधा के लिए प्रेम समझना बहुत बहुत ऊंची बात है। इसके लिए, ये कहने के लिए और बोलने के लिए भी हमको कभी योग्य नहीं समझना चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं फिर? हम लोग केवल नम्रता से आचार्यों से, गुरुजनों से, वैष्णवों से, संतों से जो सुना है उसको नम्रता से दोहराते हैं। योग्य है, हम इस भावना से नहीं सुनाते हैं। लोग कहेंगे आपको, अरे प्रभु जी आप तो ऐसे कहेंगे, लेकिन उसमें विश्वास नहीं करना चाहिए किसी भी स्तर पर। वो गौरव भगवान को ट्रांसफर कर देना चाहिए अगर कोई कह रहा है तो। वास्तव में जब तक भौतिक विश्व के प्रति, किसी भी विषय के प्रति हमारे मन से इतनी सी भी अगर आसक्ति है, तो हम वो कहने और सुनने के योग्य नहीं है। लेकिन फिर भी आचार्यों की कृपा से हम वो सुनते हैं, उनके आदेश से ही सुनते हैं हम। उन्होंने लिखा है तो उनका वचन सुनते हैं। तो ये सेवा के रूप में कहना है और सेवा के रूप में सुनना है। और एक बात और ध्यान में रखना है, ये जो विषय है ये परमहंस लोगों का विषय है। जो इन्होंने परम पीएचडी, डॉक्टर ऑफ साइंस, डीएससी, ऐसे ऊपर ऊपर की डिग्री होती है ना, बहुत जबरदस्त, वो स्तर पर पहुंचे हुए परमहंस की ये संहिता है, श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। वही उसका रसास्वादन कर सकते हैं, उसके अंदर जो रस है वो स्वीकार कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, रस ग्रहण कर सकते हैं। ये उनका विषय है। हमें शायद 1% भी टच करेगा तो भी काफी है। इसके लिए नम्रता होना जरूरी है। नम्रता होगी तो बहुत गति से ये विषय समझ में आएगा। और एक बात ध्यान रखना है, इस कथाओं से सुनते समय मनोरंजन भी होगा, लेकिन मनोरंजन के ऊपर हमें आसक्त नहीं होना चाहिए कि ये कथा में कितना आनंद आया। वो आनंद में आपको अट्रैक्ट नहीं होना है, आपको कथा श्रवण की क्रिया पे आसक्त होना है, सेवा के भाव से आसक्त होना है कि मैं जो सुन रहा हूं वो श्रवण की मेरी सेवा है, मुझे सुनना है आत्मशुद्धि के लिए। इसलिए मैं कर्ण के माध्यम से इस अमृत को ग्रहण कर रहा हूं। मैं उसके योग्य नहीं हूं,
लेकिन आचार्यों के, प्रभुपाद जी के, संतों की कृपा से मुझे ये सुनने को मिल रहा है, तो मैं धन्यवाद देता हूँ और नम्रता को बनाए रखता हूँ और इसके माध्यम से होने वाले मनोरंजन के प्रति आसक्त नहीं होना चाहता हूँ। जब ये भाव निर्माण करेंगे ना, तो हमारा पात्र जो है विकसित हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, गहरा हो जाएगा और उसमें हम वो स्वीकार कर सकते हैं और उसके ऊपर हमको चिंतन करना है, मनन करना है। जब मनोरंजन के रूप में ये कथाओं को सुनेंगे तो 10 मिनट के बाद आप भूल जाएंगे, दूसरा जब विषय दिखेगा उसमें आप फंस जाएंगे। कथा श्रवण से कथा का प्रयोजन पूर्ण नहीं होता है। कथा श्रवण के बाद पे कथा पे चिंतन होना पड़ता है, मनन करना पड़ता है। यू हैव टू मेडिटेट ऑन द पॉइंट्स, ऑन द सेलिएंट फीचर्स। इसलिए नोट्स बनाना चाहिए ताकि नींद ना आए और हमारा ध्यान बना रहे। कोई बात इंपॉर्टेंट हो तो उसको लिखनी चाहिए, उसको जाकर मनन करना चाहिए। जब मनन करेंगे तो हमारा पात्र और विकसित हो जाएगा। जो दूध हमको मिला है और गाढ़ा हो जाएगा, उसको हम आँच में रखेंगे तो और गाढ़ा हो जाएगा, फिर वो कंडेंस्ड मिल्क हो जाएगा, संपृक्त सार रूप। फिर अगली कथा सुनेंगे, फिर उसको चिंतन मनन की आँच में रखेंगे, फिर वो सार जो आपके हृदय के अंदर प्रवेश करेगा, फिर वो कुछ कुछ अंदर आपको पता चलेगा, कुछ कुछ अभी अच्छा लग रहा है आध्यात्मिक दृष्टि से। इसलिए श्री कृष्ण की राधा रानी की कथा जो है वो एक मनोरंजन या भोग, एक सुख की लालसा से नहीं सुनना चाहिए, सेवा के माध्यम से सुनना चाहिए। अभी वो धुंधुकारी की कथा आती है ना भागवत के महिमा में, तो धुंधुकारी तो पापी था, वो मर गया था, पाप करके करके मर के भूत बन गया था। और गोकर्ण जो उसके भाई थे वो साधु के रूप में थे, उन्होंने भागवत कथा की। लेकिन भागवत कथा के बाद में क्या हुआ, भागवत कथा उन्होंने संतों के आदेश से की, लेकिन धुंधुकारी के लिए विमान आया। अरे वो तो इतना भयंकर पापी, उसने कौन सा पाप नहीं किया था, ऐसा पापी था वो। और उसके लिए वैकुंठ से विमान आया और उसको ले गया विमान वैकुंठ में। इतना पापी व्यक्ति का उद्धार हो गया। तो कथाकार ने पूछा, अरे मैंने तो कथा की थी, मेरे लिए विमान नहीं आया, और भी लोगों ने कथा सुनी, उनके लिए विमान नहीं आया। तो संतों ने उसका उत्तर दिया कि तुमने कथा की और तुम रात को सो गए, कथा जिन्होंने सुनी वो भी रात को सो गए, फिर कथा में सुबह उठ के आए। किसी ने कथा पर चिंतन मनन नहीं किया। धुंधुकारी के पास में सोने के लिए शरीर नहीं था। आप समझ सकते हैं आप लोग, हम लोग क्यों सोते हैं? क्योंकि हमारे पास ये मर्त शरीर है, ये नींद की अपेक्षा करता है, इसलिए हमको सोना पड़ता है। ये मर्त शरीर भोजन की अपेक्षा करता है, इसलिए हमको खाना पड़ता है, उसका पचन करना पड़ता है। ये मर्त शरीर अन्य अनंत भोगों की इच्छा करता है, इसलिए हम लोग मेहनत करते हैं वो भोगों को प्राप्त करने के लिए। ये शरीर के माध्यम से उसको भोगों को भोगते हैं। लेकिन धुंधुकारी भूत के रूप में था, उसका मन बुद्धि अहंकार इतना ही था और स्थूल शरीर नहीं था, इसलिए उसको नींद का सवाल ही नहीं आता है। तो उसने जो सुना था, सब लोग सो रहे हैं, कथाकार भी सो रहे हैं, लेकिन उसने दिन रात कथा के बाद में उसी पर चिंतन किया और नेक्स्ट डे अगेन वो रेडी था अगली बातें सुनने के लिए। 7 दिन 7 रात तक उसने निरंतर चिंतन मनन के साथ गहराई में उस संदेश के ऊपर चिंतन किया उसने, इसलिए विमान आया। तो गोकर्ण जी ने और एक बार भागवत कथा की और उस भागवत कथा में सबने व्रत रखा, कोई सोया नहीं, सबने चिंतन किया, मनन किया उस पर, जो कहा जो सुना उसके ऊपर। और जब वो दूसरी भागवत कथा समाप्त हुई तो अनंत विमान आकाश में आए। हर एक विमान में 4-4 विष्णु दूत थे, हर एक विमान स्वर्ण के थे, रत्नों जड़ित थे, अनेक अनेक पताकाएं, भुजा क्या कहते हैं उसको, व्हाट इज कॉल्ड, तोरण, हाँ, गार्लैंड्स भगवान के दिव्य फूलों से सजे हुए थे। वो अनंत उद्भासित थे तेज से। एक व्यक्ति के लिए 4-4 विष्णुदूत थे और सभी को, गोकर्ण को और सभी श्रोताओं को, सारे विमान उन्होंने बस नहीं लाया, सबको एक बार ले लो, एक ड्राइवर ले लो। ये बहुत विशेष बात है। अभी हमारे महाराज जी भी दीक्षा देते तो क्या करते हैं, 2 ब्रह्मचारी और एक गृहस्थ कपल काउंसलर, वो 4 लोग खड़े हैं भगवान के सामने और एक दीक्षित होने वाले भक्त की प्रतिज्ञाएं ले रहे हैं। सबको खड़ा करके 4 लोग नहीं ले रहे हैं, वो 4 है, प्रतिज्ञा लेने वाला एक व्यक्ति है। इस प्रकार से व्यक्तिगत रूप में वो प्रसंग की जो गहराई है और महत्व है समझाने के लिए ऐसा काम किया गया। वैसे भगवान भी बहुत पर्सनल है, वो हर एक विमान में 4 दूत भेजते हैं और एक जीव को अपनी धाम में लेके जाते हैं।
तो इस प्रकार से सारे लोग भगवत धाम पहुंच गए। तो आपको भी अनुरोध है, दिन में बहुत सारे काम होंगे, आप काम पे जाते भी होंगे, मन के पार्श्व पटल में जो आपने सुना उसके बारे में आप चिंतन करते रहिए। अगर नोट्स बनाए हैं भाग्यवान जीवों ने तो उसको देखते रहिए, क्योंकि कल की कथा आज के विषयों के ऊपर ही आधारित होगी। आज के फाउंडेशन के ऊपर ही कल की पहली मंजिल बनाई जाएगी, फिर उसके ऊपर ही दूसरी मंजिल बनाई जाएगी। अगर आपका फाउंडेशन कमजोर होगा तो पहली मंजिल आपकी गिर जाएगी, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि विषय ही इतना गहरा है। आखिर बात बता रहा हूं, टाइम हो रहा है। शुकदेव जो है ना, जो राधा रानी के तोता है, वो का नाम लीला शुक है। राधा रानी के उंगली में हमेशा रहते थे, वैसे जब भी लीला चल रही है वो उंगली पे बैठकर देख रहे हैं सारी लीलाओं का। वो लीला के मध्य में रहकर वो उसका अवलोकन कर रहे हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं, सारे भाव का अनुभव कर रहे हैं, सब चीज का अनुभव। और उनको राधा कृष्ण ने कहा कि आपको नहीं आना है हमारे साथ, अब हम लीला को समाप्त कर रहे हैं, अंतर्धान होने वाले हैं, तो साक्षात साहजिक होगा ना वो कि मैं भी आऊँगा आपके साथ, आपका मैं पार्षद हूँ, लेकिन आपको पीछे रहना है, आपको हमारी लीलाओं का लोगों को वर्णन करना है इस भौतिक विश्व में जो बद्ध जीव हैं उनके लिए, उनके कल्याण के लिए आपको पीछे रह के इनका वर्णन लोगों के लिए करना है। अभी वो कौन है व्यक्ति जिन्होंने दिन रात कितने सालों तक राधा रानी की उंगली में बैठकर ये सब लीलाओं का अवलोकन किया है? कितना ज्ञान रहेगा उसको, कितना भक्ति प्रेम का निकट से अनुभव किया उसने, उतनी उत्कट लीलाओं का अनुभव इतने निकट से उन्होंने किया है। फिर भी उनका रिप्लाई सुनिए आप ध्यान से। उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे पीछे रख रहे हैं आपकी लीलाओं का वर्णन सुनाने के लिए लोगों के लिए, तो मुझे ये वर्णन किसी सिद्ध महात्मा वैष्णव से सुनना चाहिए। तो ये नहीं कहा हाँ क्या ऐसा पता है मुझे, मैं कल से चालू कर दूंगा, आई नो एवरीथिंग, मतलब क्यों नहीं, ही नोज एवरीथिंग। बट फिर भी वो इतने नम्र थे। कथा सुनना और देखना एक बात है, उसको दोहराना ये दूसरी बात है। उसके लिए पोटेंसी चाहिए, उसके लिए शक्ति चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए, उसके लिए नम्रता की आवश्यकता है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि जब दूसरों से श्रवण करेंगे नम्रता से, हाँ, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया, तब वो तत्व का ज्ञान पता चलेगा, तब हम कहने लायक हो जाएंगे। तो कैलाश गए, शिवजी से भागवत सुना, वहां से बद्रिकाश्रम गए, वहां से व्यास देव से भागवत सुना, गर्भ में प्रवेश किया, उनके जन्म लेने के लिए तैयार नहीं थे, और एक बार भागवत सुना, तब बाहर आए, और जब चले गए तो किसी के मुंह से वो श्लोक सुनकर वापस लौट के आए, और चौथी बार उसी भागवत का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया उन्होंने। और ये सब करके वो शुकदेव जो राधा रानी के उंगली पर बैठा करते थे, सारी लीलाओं का श्रवण किया करते थे, दिखते थे, अनुभव किया करते थे आत्मस्वरूप आत्मस्तर पर, उन्होंने केवल इतना सारा प्रयास करके, इतना अनुभव प्राप्त करके, इतना प्रयास करके, इतना श्रवण करके एक ही बार परफॉर्मेंस दिया, ओनली वन परफॉर्मेंस परीक्षित महाराज के लिए। और वो उनका जो एक परफॉर्मेंस है वो आज भी हमें चिरंतन काल तक लाभ दे रहा है। श्रीमद् भागवत सुनिए, आप विचार कीजिए इसके ऊपर, विचार कीजिए इसके ऊपर। एक शुकदेव जी ने एक कथा बताने के लिए कितना प्रयास किया, तो हम लोगों को कैसी भावना में, कैसी नम्रता में इसको कहना और सुनना चाहिए। तो यही मेरी आपको विनती थी कि राधा रानी और राधा रानी का विषय गोपियाँ बहुत गहन विषय है, और अगर हम परिपक्व अवस्था में इसको सुनेंगे तो ये हमको गलत परिणाम भी दे सकता है, ये भी एक डेंजर है। इसलिए रोज अब आएंगे हम लोग कथा में बैठने, बोलने के लिए, सुनने के लिए, तो ये प्रार्थना करना कि मुझे आप कृपया अनर्थों से बचाइए, और आपकी कथाओं में से अगर 1% भी लाभ मिलना होगा तो मुझे सही रूप में उसको मिलने दीजिए, वो विकृत रूप में मेरे भावनाओं में से प्रकट ना हो किसी अलग प्रकार से। बहुत सारे ऐसे विकट प्रश्न आते हैं इन कथाओं को सुनने के बाद में। इस शास्त्रों का आदेश भी है कि भरी सभा में, जनता में कभी भी इन उत्कट लीलाओं का, दशम स्कंद का वर्णन नहीं करना चाहिए। फिर भी हम कर रहे हैं, तो कम से कम नम्र हो जाए, चिंतन करें, मनन करें, प्रार्थना करें
कि इसके हम योग्य नहीं हैं, इष्ट नहीं हैं, फिर भी हम आपकी कृपा चाहते हैं कि आप आपके विषय में हम कुछ सुने और कुछ कहें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भी समय बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी किसी को प्रश्न है, अनुमति है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर ठीक है। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की।